हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है। हार्मोन्स का नॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी है महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। आज की वीडियो में एक बहुत ही खास हार्मोन एस्ट्रोजन पे बात करेंगे कि अगर आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी नहीं ठहरती तो हाई एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन डोमिनेंस भी जिसको कहा जाता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और अगर एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में बढ़ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा, क्या संकेत देगी आपकी बॉडी, कैसे आप इसको ठीक करेंगी, कौन सी चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह है जो इस एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाती है और कौन सी चीज़ें खा के आप अपने एस्ट्रोजन के लेवल को ठीक करके जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बजाइएगा। दो हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं महिला के अंदर, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन, और इन दोनों हार्मोन्स का एक बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एस्ट्रोजन आपके अंदर बढ़ जाता है तो इसको एस्ट्रोजन डोमिनेंस कहते हैं और इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहती। अपनी बॉडी से इस एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन को कैसे निकालना है, सबसे पहले तो यह जान ले कि कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन है या आपका एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, नॉर्मल से ज़्यादा है। कौन से सिम्टम आपकी बॉडी शो करेगी? सबसे पहले अगर आपकी बॉडी सेंट्रल पोर्शन में फैट ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, या यूँ समझ ले कि बेली फैट ज़्यादा है, आपकी पेट पर चर्बी ज़्यादा इकट्ठी हो गई, तो ये एस्ट्रोजन बढ़ने की सिम्टम हो सकते हैं। और दूसरी सिम्टम आपके साइकिल में होगी कि आपका पीरियड साइकिल नॉर्मल नहीं होगा, पीरियड साइकिल की लेंथ चेंज हो जाएगी, पीरियड इरेगुलर होंगे, या तो ब्लीडिंग आपको बहुत ज़्यादा होगी, ब्लीडिंग के अंदर क्लॉट्स होंगे, ब्लीडिंग के साथ क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, या बहुत ही कम ब्लीडिंग होगी। ये भी एस्ट्रोजन ज़्यादा होने की सिम्टम समझा जाता है। फिर अंडे सही तरह से नहीं बनते, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती। अगर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है, यूट्रस की लाइनिंग चेंज हो जाती है बढ़े हुए एस्ट्रोजन की वजह से, जिसकी वजह से फाइब्रोइड या पॉलिप्स आपके अंदर बन सकते हैं। फिर आपके अंदर वेट गेन होने लगता है, वजन बढ़ता है, सर के बाल गिरने लगते हैं, मूड स्विंग्स भी एक सिम्टम है, सेक्स ड्राइव महिला की कम हो जाती है, अपने हस्बैंड के साथ मिलने की इच्छा कम हो जाती है, और इन्हीं सारी सिम्टम्स और संकेतों की वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं कि क्यों बढ़ जाता है ये एस्ट्रोजन का लेवल आपके शरीर में नॉर्मल से। उसकी एक वजह तो यह है कि जो एस्ट्रोजन नॉर्मली आपकी बॉडी बनाती है वो लीवर से होकर गुजरता है। जो एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन होता है लीवर उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, तोड़ फोड़ देता है। अगर आपके लीवर के अंदर कहीं पे खराबी है, लीवर सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन की ब्रेकडाउन नहीं होती, डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता लीवर एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन को, उस जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकती है बर्थ कंट्रोल पिल्स। अगर आपने बहुत ज़्यादा ये मेडिसिन ली है, इनकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ सकता है। फिर जिन महिलाओं को पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उनके अंदर भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। अगर आप ओवरवेट है, ओबेसिटी है, मोटापा है आपको, तब भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। फिर स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब महिलाएं टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उनके अंदर एक हार्मोन है जो कार्टिसोल जिसको कहते हैं, वो बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल जैसे ही बढ़ता है वो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम कर देता है, और जो प्रोजेस्टेरोन कम होता है तो कंपैरेटिवली एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। फिर जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं उनके अंदर भी एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो सकता है। हार्ट की बीमारी अगर आपको है, हार्ट काम सही तरह से नहीं कर रहा, तब भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। अब आ जाते हैं इलाज की तरफ, ट्रीटमेंट की तरफ, कि अगर आपको इस टाइप की सिम्टम है और आपको ऐसा डाउट है कि आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर, तो एक तो आप लेबोरेटरी से चेक करवा के कंफर्म कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई ऐसे मेडिसिन नहीं लेनी, कुछ प्लान को फॉलो करना है जिससे आप बढ़ा हुआ आपका जो एस्ट्रोजन है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। उसमें जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका बॉडी फैट। आपको अपने बॉडी फैट को कम करना है, बॉडी के अंदर जो फैट का पोर्शन है उसको कम करना है। वो कैसे होगा? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। आपको एक्सरसाइज करनी है डेली बेसिस पे, ताकि फैट सेल्स आपके अंदर कम हो, क्योंकि फैट सेल से ही एस्ट्रोजन बनता है। फिर लाइफस्टाइल के अंदर आपको फैटी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली, चर्बी वाली चीज़ें हैं वो नहीं यूज़ करनी। वाइट शुगर का इस्तेमाल, सफ़ेद चीनी और इससे बनी हुई सभी चीज़ें अपनी लाइफ से निकाल देनी है। अपने लीवर को सपोर्ट करना है आपको, ताकि एक्सेसिव जो एस्ट्रोजन है वो लीवर निकाल सके।
बॉडी से लिवर को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रही हूँ, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। गोभी और गोभी फैमिली की जितनी सब्जियां हैं, इनके अंदर एक ऐसा कंपाउंड है जो सपोर्ट करता है। इसके अलावा फाइबर बहुत ज़्यादा होता है गोभी फैमिली के अंदर, तो फाइबर आप ले। वैसे भी और भी जिन चीज़ों में फाइबर है वह भी आपको सपोर्ट करेगा, आपके लीवर को सपोर्ट करेगा एस्ट्रोजन को डिटॉक्सिफाई करने में। अपने लीवर को सपोर्ट करने के लिए आप आंवला खा सकती है, आप चुकंदर का रस दे सकती है। आपको वाइट शुगर नहीं लेनी, लेकिन जो नेचुरल मीठा है, नेचुरल जो शुगर है वो आप ले सकती हैं। अपना थायराइड का टेस्ट जरूर करवाएं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको प्लास्टिक के बर्तन यूज़ नहीं करने, फिर घर के अंदर जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है डायरेक्ट स्किन के पास उनका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। पेस्टिसाइड से दूर रहे। इन चीज़ों के अंदर भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो एस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं, तो एस्ट्रोजन को कम करने के लिए ऐसे आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर भगवान ना करे किसी महिला को ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है या यूट्रस का कैंसर है, तब डॉक्टर्स उनको मेडिसिन देते हैं एस्ट्रोजन को कम करने के लिए। क्योंकि जब आपको ऑलरेडी कैंसर है, भगवान ना करे, तब एस्ट्रोजन कैंसर के रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन, इन सारे तरीकों पे आप घर बैठे 1 से 2 महीने में अप्लाई करें, आपका एस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, हार्मोन बैलेंस में आ जाएंगे, ओवुलेशन अच्छी हो जाएगी और नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।